हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें दिया गया है इन फिगर 6.29 ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। मतलब ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है। और एक रेशो दिया गया है वाई रेशो जेड इज इक्वल टू 3:7। अब फाइंड एक्स, हमको एक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या गिवन है, हम लिखते हैं हमें गिवन है। देखिए हमें क्या गिवन है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। हमें ये बताया गया है ए बी सी डी के पैरेलल है और जो सी डी है वो ई एफ के पैरेलल है। ठीक है, और हमें एक रेशो दिया गया है y रेशो z इज इक्वल टू 3:7 और हमको फाइंड आउट करना है x। फाइंड x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ठीक है, सबसे पहले हम यहां लिखेंगे एज AB is parallel to CD and CD is parallel to EF. Therefore, AB is parallel to EF. मतलब अगर AB CD के पैरेलल है और CD EF के पैरेलल है तो हमारी एक थ्योरम आती है, थ्योरम 6.6। तो इसमें हम थ्योरम का यूज़ करेंगे। थ्योरम है आपकी बुक में, आपकी थ्योरम है लाइन्स विच आर पैरेलल टू सेम लाइन, टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब इसमें कहा गया है कि अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये लाइन भी इस लाइन के पैरेलल है तो इसका मतलब ए बी और ई एफ आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो आप अपने आंसर के सपोर्ट में इस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमें कहा गया था ए बी इज पैरेलल टू सी डी और सी डी पैरेलल टू ई एफ। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो हमने ये शो कर दिया कि ए बी और ई एफ भी आपस में पैरेलल है। ठीक है, नेक्स्ट हमको ये रेशो दिया गया है। ठीक है, तो अब हम इस रेशो पर आते हैं। हमें दिया गया रेशो y रेशो z इज इक्वल टू 3:z। ठीक है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, लेट y रेशो z इज इक्वल टू, हम इनको एक कॉमन वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सपोज k ले लेते हैं तो इनके साथ हमने एक वेरिएबल ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये 3k हो गया और ये 7k हो गया। तो हमने इनको, अब हम k की वैल्यू निकालेंगे, पर उससे पहले अब हम आगे चलते हैं। देखिए एज ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, ए बी ई एफ के पैरेलल है। ठीक है, और पी क्यू एक ट्रांसवर्सल लाइन है एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल का मतलब आपने पहले भी पढ़ा है इसे, कि जो एक लाइन कहीं पे भी दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है उसे हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको अगर देखते हैं ए बी और ई एफ को, ए बी और ई एफ को, तो हमारे पास एक्स और जेड इनका एंगल सेम है। क्यों सेम है? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे एंगल x इज इक्वल टू एंगल z, उसका रीजन बताएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसका रीजन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, तो एक हमने
इन दोनों को इक्वल बना दिया। फिर अब हम यहाँ पर देखिए, हमने बताया x इक्वल टू जेड, तो इसका मतलब हम x के बदले z को भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर इससे पहले हम यहाँ लिखेंगे एज ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और आगे हम लिख सकते हैं एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल उनके लिए भी है सेम, या लिख लेते हैं हम पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। तो x और y का सम 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसका रीजन बताएंगे, को इंटीरियर एंगल्स। जब एंगल सेम साइड में होते हैं और दोनों इंटीरियर होते हैं, दोनों सेम साइड और इंटीरियर हैं, पैरेलल लाइंस के अंदर की तरफ हैं, तो उन्हें हम को इंटीरियर एंगल कहते हैं। इनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए, हमने यहाँ लिखा था x और z दोनों इक्वल हैं, तो हम यहाँ ले सकते हैं z और y, क्योंकि हमको रेशो जो दिया गया है z और y का दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं z प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो x को हमने कितना, सपोज x और y को हम लेंगे, तो देखिए हमारे पास z y और z का रेशो क्या था, 3 और 7। ठीक है, 3 के और 7 के, तो हम यहाँ लिख लेते हैं z के लिए हम लिखते हैं 7 के प्लस 3 के इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों मिलकर 7 के और 3 के मिलकर 10 के इज इक्वल टू 180 डिग्री, जिससे k इज इक्वल टू 180 अपॉन 10, और ये आपका 18 डिग्री हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू 18 आ गया। अब हम इनको फाइंड आउट कर लेते हैं, दोनों को अलग अलग। देखिए, हमको हमारे पास y जो था, तो y कितना था, y 3k था, तो y इज इक्वल टू 3k। 3k का मतलब 3 इंटू 18। ठीक है, 3 इंटू 18 हमारा हो गया 54। और हमारे पास जो z था, तो z कितना था हमारे पास, 7k, तो 7k का मतलब 7 इंटू 18, ये हो गया आपका 126। ठीक है, और जैसे हमने ऊपर लिखा था x और y दोनों इक्वल हैं, तो z और x इक्वल है, तो इसका मतलब x भी 126 डिग्री हो गया। ठीक है, तो हमको x निकालना था। आप लिख सकते हैं दस एंगल x इज इक्वल टू 126 डिग्री। ओके।